कहते हैं कि हर दिन एक सा नहीं रहता। आज कोई बुलंदी पर है तो कल वो जमीन पर भी हो सकता है, और आज जिंदगी में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हो सकता है कल वो अपनी फील्ड का बादशाह कहलाए। यहां हम सिनेमा की बात कर रहे हैं और सिनेमा में भी यही चीज लागू होती है। आप कितने भी बड़े एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आज जिस प्रसिद्धि को आप जी रहे हैं वही प्रसिद्धि कल आपके साथ बनी रहेगी। बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा की, जिन्होंने 90s के दौर में सबके दिलों पर राज किया। उनकी फिल्मों की लोग प्रतीक्षा किया करते थे। कहने का मतलब है एक वक्त में हिंदी सिनेमा के बादशाह, किंग और शहंशाह सब गोविंदा ही थे। ऐसे टैलेंटेड इंसान की आज की स्थिति देखते हैं तो हमें दिल से बुरा लगता है। हम पहले भी गोविंदा जी के ढलते करियर पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, उनसे प्यार इतना है कि उन्हें एक नौसिखिए की तरह गाने रिलीज करते देख बहुत बुरा लगता है। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। गोविंदा एक ऐसा नाम है जिसने अपने करियर की शुरुआत न केवल बेहतरीन डांस से किया, बल्कि हत्या जैसी फिल्मों में अपनी सीरियस एक्टिंग से भी वो तालियां बटोरने में कामयाब रहे। हालांकि उनका गोल्डन पीरियड आया 90s के दौर में, जब उनकी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग किसी को भी ठहाके मारने पर विवश कर देती थी। 90s में उन्होंने आंखें से लेकर नंबर 1 में बनी तमाम फिल्मों में अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा कि कब वो सारे कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की गद्दी पर विराजमान हो गए, ये किसी को पता ही नहीं चला। बड़े सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है। कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ निजी जीवन के उतार चढ़ाव और कुछ एक्टिंग में नयापन ना ला पाना उन्हें आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड बनाता चला गया। लेकिन एक सच ये भी है कि इन चीजों से गुजरने वाले गोविंदा एकमात्र एक्टर नहीं है। मेरी माँ का वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जब प्रसिद्धि आती है तब इतनी खुशी नहीं होती जितना दुख प्रसिद्धि जाते हुए होती है। गोविंदा ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक साख बनाई। उनके चाहने वालों की कमी नहीं है दुनिया भर में। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वो इंडस्ट्री से बाहर ही हो गए? हम कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। सुमन देख, न जाने कैसी प्रतिशोध की आगे मेरे हाथों में। 3 खून में कर चुका हूं, कहीं 4था खून हो जाए मेरे हाथों से। एज फैक्टर, उम्र को छुपाने की भी एक उम्र होती है। एक समय बाद आपकी उम्र दिखने लगती है, और जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हर काम उम्र से ही अच्छा लगता है, फिर चाहे वो शादी हो या फिल्मों में रोल चुनना। गोविंदा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर भी लीड हीरो ही रहना चाहते थे। उनकी लास्ट सक्सेसफुल फिल्म पार्टनर तक में वो उस वक्त की नई एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के अगेंस्ट हीरो थे, जबकि उस फिल्म के हिट होने के कारणों में उनकी एक्टिंग के अलावा बड़ा प्रोडक्शन हाउस, फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन और सलमान खान जैसा बड़ा नाम भी था। वो एक ऐसा वक्त था जब उन्हें एक फैसला लेना था कि क्या अब उन्हें लीड रोल से हटकर कैरेक्टर रोल्स में आना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स मेन लीड और कैरेक्टर आर्टिस्ट में डिफरेंस नहीं समझता हूं मैं, दोनों एक्टर्स ही कहे जाने चाहिए, लेकिन यहां आपको समझाने के लिए मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल यहां बहुत सही बैठता है। अमिताभ बच्चन ने कई दशकों तक नंबर 1 की गद्दी को अपने नाम रखा। वो लीड हीरो रहते थे और कई सालों तक एज ए लीड हीरो ही काम करते रहे। उनको भी ऐसा लगता था कि जब तक लोग देख रहे हैं तब तक लड़कियों के साथ नाचने गाने में हर्ज नहीं है। फिर वो दिन भी आया जब इस महानायक को लोगों ने लाल बादशाह जैसी फिल्म में शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला जैसी यंग एक्ट्रेसेस के साथ ठुमके लगाते हुए नकार दिया। और ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन का भी पतन होना शुरू हो गया था। 1999 में वो 57 साल के थे, और इस उम्र में नायक कितना भी महान हो, वो अपने से 30 साल छोटी हीरोइंस के साथ डांस करते अच्छे नहीं दिखते हैं। नतीजा उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे महानायक ने भी जल्दी ही स्थिति को समझा, जनता के मिजाज को समझा और ये मान लिया कि अब अपनी दूसरी पारी खेलने का समय आ गया है। एंड नो डाउट उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग में भी जबरदस्त काम किया है। अगर आप अच्छे एक्टर हो, आपको कैरेक्टर्स चुनने की, फिल्में चुनने की समझ है, तो आप कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हो। आज फिर अमिताभ बच्चन को लीड में रखकर उनके हिसाब से फिल्में लिखी जाती हैं। जरूरी नहीं कि हीरोइन से प्यार करने वाला ही लीड हीरो हो। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर रोल्स में रहकर भी लीड हीरो पर भारी पड़ जाते हैं। वापस गोविंदा पर आते हैं।
जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने लाल बादशाह में नकारे जाने के बाद सिचुएशन को समझ लिया था, गोविंदा उस सिचुएशन को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री पर लाख दोष मंड दे कि कुछ लोगों ने उनके करियर को गर्त में डाल दिया, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस बात के हजारों एग्जाम्पल्स हिंदी सिनेमा में ही देखने को मिल जाते हैं। और फिर गोविंदा तो ऑलरेडी सुपरस्टार रह चुके हैं और वो इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद कहें कि नहीं, मुझे इंडस्ट्री वालों ने षड्यंत्र रचकर इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, तो ये हजम नहीं होता। उम्र के साथ गोविंदा को फिल्म के प्रति अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, एक्टिंग में नयापन लाना चाहिए। समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। कल तक लोग आपके जिन किरदारों पर हंसते थे, ठहाके लगाते थे, जरूरी नहीं कि वो आज भी ऐसा करेंगे। तो आपको आज के हिसाब से वो बदलाव लाना होगा। अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग का अप्रोच नहीं बदला, तो वो भी आने वाले गोविंदा हो सकते हैं। 57 साल की एज में अमिताभ बच्चन भी कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस कर रहे थे फिल्मों में। अब सलमान खान भी 56 के हो चुके हैं, तो शायद अब उनके भी संभलने का टाइम आ गया है। हालांकि वो समय समय पर कुछ अलग करते हैं, जिसके कारण अभी भी उन पर गाज नहीं गिरी है। जैसे कि अंतिम फिल्म में वो सरदार पुलिस वाले की भूमिका करते हैं। अब गोविंदा एक के बाद एक अपने चैनल पर गाने रिलीज कर रहे हैं। कभी वो उनके खुद के गाए गाने होते हैं तो कभी कोई सिंगर गाता है, जैसे कि आज मिक्का की आवाज में उनका गाना रिलीज हुआ है। गोविंदा ने दूसरी पारी का आगाज इस प्रकार से करने का सोचा, ये देखकर अगेन बुरा लगता है। आज भी वो अपने गानों में सेम वही कैमरा एंगल्स रखवाते हैं, सेम वही डांस स्टेप्स करते हैं और गाने भी वही 90s वाले रखते हैं, जो अब 25 साल पुराने हो चुके हैं। अपनी मेमोरी में डाल लगता है मानो वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए हों। और इसमें गलती किसकी है? शायद खुद उनकी, क्योंकि हीरो बनने का बुखार उनके अंदर से जा नहीं रहा है। क्योंकि अब वो विलन का किरदार या बड़े भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते, क्योंकि आपको ये डिमोशन लगता है तो आप नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है कि कई बार एक्टर खुद को नए जमाने के साथ ढाल नहीं पाते, जिसके कारण उनकी फिल्में चलनी बंद हो जाती हैं और एक दिन वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, स्वेच्छा से रिटायर्ड हो जाना। हालांकि मैं ये जानता हूं कि एक एक्टर के लिए ये आसान नहीं है, बट आप एक जबरदस्त कलाकार रह चुके हो, आपने दुनिया की वाहवाही सुनी है, उनकी तालियां सुनी है, अपने लिए उनके द्वारा सीटियां सुनी है, तो क्यों ना उस इज्जत को बरकरार रखा जाए कि आने वाले समय में लोग याद करें कि ये एक ऐसा एक्टर हुआ करते थे, इतने महान एक्टर थे। इस तरह से याद किया जाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप फिल्म इंडस्ट्री से आखिर के समय में नकार दिए जाओ, ऑडियंस से रिजेक्ट कर दिए जाओ, जो कुछ आपने प्रसिद्धि कमाई उस पर आखिर के समय में दाग लग जाए। यानी दोनों रास्ते एक एक्टर के लिए खुले होते हैं। अगर एक्टर वाकई में एक्टिंग के प्रति पैशनेट है तो उसे कैरेक्टर रोल्स से परहेज नहीं करना चाहिए। कोई रोल छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। टैलेंटेड एक्टर 5 सेकंड के सीन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, इसलिए ढलती उम्र में वो भी खुद को कैरेक्टर रोल्स में ढाल लें। संजय दत्त भी एक ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने समय की मांग को समझा और वो आज अच्छा कर रहे हैं। अभी भी वो KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्म में आज के मोस्ट पॉपुलर स्टार यश को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। इवन ट्रेलर में यश से ज्यादा क्रेज उनका दिखता है। सुनील शेट्टी अगेन एक अच्छी एग्जाम्पल है, जो नए जमाने की एक्टिंग को जितना समझ पाए उतनी ही फिल्म वो करते हैं, बाकी जबरदस्ती फिल्मों में घुसने की कोशिश नहीं करते। अजय देवगन, अक्षय कुमार कुछ हद तक अपने गोविंदा वाले दायरे में जरूर हैं, लेकिन फिर उन्होंने आज के चलन को समझ लिया है, अपनी एक्टिंग में वो बदलाव लाए हैं और आज के हिसाब से अभिनय करते हैं। मैक्सिमम फिल्मों में ये दोनों कंटेंट पर फोकस करके फिल्में करते हैं, जहां रोमांस के लिए ना के बराबर जगह होती है। रोमांस पर कंटेंट भारी पड़ता है, बट गोविंदा जी अब भी रोमांस को ध्यान में रखकर हीरो बनना चाहते हैं, तो काम कैसे चलेगा? हम सबको उन्होंने 90s के दौर में बहुत एंटरटेन किया है, इसलिए अभी इन थर्ड क्लास गानों पर 90s के अंदाज में लड़कियों के साथ ठुमके लगाते देख दिल से बुरा लगता है। आप गोविंदा जी के करियर को लेकर क्या सोचते हैं और क्या आप भी मानते हैं कि उम्र के एक पड़ाव पर आकर एक्टर को अपने किरदारों में बदलाव लाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए